वो गोपाल की मूर्ति लेकर के घूम रही थी और दुनिया में घर द्वार परिवार सब कुछ छोड़ दिया और भगवान कृष्ण की मूर्ति लेकर के घूम रही है। लेकिन साध संगत जी, लोगों ने समझाया कि ये मूर्ति से तेरा काम चलेगा, ये मूर्ति तो टूट जाएगी। मूर्ति गिरी और टूट गई। रोने लगी, मेरा गोपाल तो टूट गया। तो लोगों ने कहा, अरे तो इस गोपाल की चिंता मत कर। अगर तुझे गोपाल चाहिए जो कभी न टूटे, कभी न गले, न कभी जले, न कभी सड़े, अगर ऐसे गोपाल को पाना चाहती है तो इस धरती पर एक गोपाल का परिचय देने वाला आया है। कौन है? लोगों ने बताया कि उसका परिचय तो बड़ा टेढ़ा है। तू तो महलों की रानी है, तेरे घर वाले तो उसको नहीं स्वीकार करेंगे। मीरा ने कहा, अगर मेरे घर वाले नहीं स्वीकार करेंगे तो मुझे आवश्यकता है, मैं स्वीकार करूंगी। अगर वो मेरे घर नहीं आए तो मैं उनके घर जाऊंगी। और साध संगत जी, वो रविदास की झोपड़ी में कहने के लिए, जिनको आज साध संगत जी समाज बड़ा हेय दृष्टि से देखता है, वो रविदास के घर में गई और रविदास ने दिखा दिया कि जिस गोपाल को तू खोज रही है, जिसको कान्हा कह के तुम पुकार रही है, ये तेरा कभी नहीं गलने वाला, कभी नहीं टूटने वाला, हमेशा अविनाशी जो गोपाल है, तू उसको ले ले। और जब उस अविनाशी गोपाल को उसने पा लिया, तब वही दुनिया के सामने घूम घूम करके गाने लगी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, अरे वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। तो अमोलक वस्तु दे दी। अब वो घूम घूम करके गाने लगी, पायो जी मैंने अविनाशी पिया, मैंने अविनाशी को पा लिया। साध संगत जी, बात सिर्फ इतनी है कि हम पढ़ते सब कुछ हैं, हम जानते सब कुछ हैं, लेकिन उसका जो क्लियरेंस, जिस तरह से हमारे महात्मा कहते हैं कि अगर किसी वकालत की किताब किसी बच्चे को दे दिया जाए तो वो लाइन बाय लाइन पढ़ सकता है। वकालत की किताब, संविधान की किताब दिया जाए तो लाइन बाय लाइन बिल्कुल सटीक पढ़ सकता है, अच्छे उच्चारण में पढ़ सकता है। लेकिन जब उसको कोर्ट में खड़ा होकर के जिरह करना होगा तो उसको एक सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। उसे लायर, उसका रजिस्ट्रेशन, उसका सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। उसी तरह से दुनिया में गुरु भी बहुत हैं, दुनिया में अपने आप को सद्गुरु कहने वाले भी लोग हैं, लेकिन जो यह प्रमाणित कर दे, जो सर्टिफाइड है कि हाँ मैं तुझे वही परमात्मा दे रहा हूं जिस परमात्मा की तू खोज कर रहा है, ऐसा जब मिल जाए तो स्वीकार कर लेना, मान लेना। लेकिन जब तक ऐसा न मिले, वो परमात्मा न मिले जो आपके अंदर भी है और आपके बाहर भी है, जब ऐसा परमात्मा न मिले तब हमारे संत महात्मा कहते हैं कि दुनिया में जब कहीं मिले ना ठिकाना, दुनिया में जब कहीं मिले ना ठिकाना, तब मेरे सद्गुरु के चरणों में एक बार आना। आ जाओ, और आने के बाद आपको निश्चित है ये विश्वास